आज मैं एक ऐसे प्लेस के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ काफी इंडियंस जाना पसंद करते हैं और वो है थाईलैंड। बहुत ही सुंदर सी कंट्री है जहाँ बहुत कुछ है और वहाँ तक पहुँचना भी काफी इजी है। तो इसी कंट्री के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वीजा, करेंसी, सिम कार्ड, देन प्लेसेस एंड एक्टिविटीज, उसके बाद कैसे आप एक्टिविटीज पर डिस्काउंट पा सकते हो, देन काफी सारे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो आपको प्रॉपर आइटनरी बना के दूंगी और बताऊंगी कि कैसे आप आपका थाईलैंड का ट्रिप बजट फ्रेंडली कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट डोंट वरी, मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड किए हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना होगा आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। इंडिया से आपको ऑलमोस्ट सभी मेजर जगहों से थाईलैंड जाने के लिए फ्लाइट्स मिल जाएंगी। ऑल्सो थाईलैंड में भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जहां जाने की डायरेक्ट फ्लाइट्स आप बुक कर सकते हो थ्रू स्काईस्कैनर ऐप या वेबसाइट, जिसका कुछ 13,000 रुपीज़ राउंड ट्रिप कॉस्ट स्टार्ट होता है और ये कॉस्ट सीजन वाइज चेंज होता रहता है। मेजरली थाईलैंड में लोग बैंकॉक या फिर फुकेट में लैंड करते हैं, एज ये दो पॉपुलर डेस्टिनेशंस है। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगी कि आप बैंकॉक की फ्लाइट ले, जहां दो एयरपोर्ट्स है, डीएमके एंड बीकेके, जहां लैंड करते ही आपको होटल तक जाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो तो ट्रेन, मेट्रो, बसेस है जिनके लिए आप ये डायरेक्शन बोर्ड फॉलो करते हुए जा सकते हो। एयरपोर्ट शटल्स आर द चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन टू रीच टू द सिटी। अब इसके बाद आप चाहे तो टैक्सी या फिर कैब से भी ट्रैवल कर सकते हो। कैब का बुकिंग करने के लिए बोल्ट या फिर ग्रैब ऐप का यूज़ करना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोल्ट के रेट्स आर चीपर देन ग्रैब, तो आप दोनों जगह पर प्राइस चेक करके आपका कैब बुक कर लेना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वीज़ा की। तो गाइस, थाईलैंड इज अ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस एज ऑफ नाउ, पर आप जब भी ट्रिप प्लान करते हो तो उससे पहले एक बार न्यूज़ ज़रूर चेक कर लेना। राइट नाउ इंडियंस के लिए वीज़ा तो नहीं है, बट आपके पास थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड होना ज़रूरी है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको अपनी ट्रिप के 3 दिन पहले निकालना होगा, वो भी ऑनलाइन ही। अब इसमें कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स देन पासपोर्ट डिटेल्स लगते हैं, उसके बाद फ्लाइट नंबर एंड अकोमोडेशन के डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना होगा और फिर आपको उनकी तरफ से QR कोड आएगा मेल के थ्रू, जो आपको इमिग्रेशन के टाइम पर दिखाना होगा। तो थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लेना। अब मुझे तो इमिग्रेशन के टाइम पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, बट कभी कभार रिटर्न फ्लाइट के डिटेल्स मांगते हैं, तो वो अपने साथ ज़रूर रखना। सो आफ्टर वीज़ा नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी एंड सिम कार्ड। थाईलैंड की करेंसी को थाई बात कहा जाता है, एंड टू गेट अ बेस्ट एक्सचेंज रेट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इंडिया से डॉलर्स कैरी करें और फिर डॉलर्स को वहाँ जाके थाई बात में कन्वर्ट करें। अब आप जैसी फ्लाइट से उतरोगे आपको एयरपोर्ट पर मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज के शॉप्स दिखाई देंगे, तो वहाँ एक्सचेंज मत कराना, आपको अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा। बेस्ट एक्सचेंज रेट के लिए आपको सिटी में आना होगा और किसी भी बैंक से एक्सचेंज कराना, आपको सेम रेट में मिल जाएगा। और थाईलैंड में मेजॉरिटी ऑफ दी जगह पर आप अपने इंटरनेशनल कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। अब अगर आपको होटल से पिकअप नहीं है तो एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने के लिए आप एक स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज करा के ले सकते हो एयरपोर्ट से ही। ऑल्सो वहीं पर सिम कार्ड के भी कुछ शॉप्स होंगे जहां से यू कैन बाय सिम कार्ड एज वेल, बट अगेन मैं आपको कहूँगी कि एयरपोर्ट पर सिम कार्ड आपको बहुत ही ज़्यादा रेट में मिलेगा। वही अगर आप सिटी में आकर सिम कार्ड लेते हो तो आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर आपकी बजट फ्रेंडली ट्रिप है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सिटी में आकर ही सिम कार्ड ले। कोई भी 7-Eleven में जाओगे तो आपको इजीली सिम कार्ड मिल जाएगा इन बेस्ट प्राइस। मैंने भी 7-Eleven से ही ट्रू 5G का सिम कार्ड लिया था, जो मुझे कुछ पड़ा था 530 रुपीज़ फॉर 30 डेज, और मेरे एंटायर ट्रिप में मुझे कहीं पर भी नेटवर्क का इशू नहीं आया। सो आफ्टर करेंसी एंड सिम कार्ड, चलिए जानते हैं कि आप यहाँ इंटरनली कैसे घूम सकते हो। यहाँ इंटरनली घूमने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर ओला उबर सर्विस चलती है, वैसे ही यहाँ पर बोल्ट या फिर ग्रैब ऐप का यूज़ कर सकते हो। बोल्ट के रेट थोड़े चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रैब ऐप।
आफ्टर दिस नेक्स्ट इज बाइक ऑन रेंट। थाईलैंड में आपको ऑलमोस्ट हर सिटी में इजीली बाइक रेंट पर मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट कुछ अराउंड 700 to 800 रुपीज होता है। बस उसके लिए आपके पास IDP होना जरूरी है, दैट इज इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। बैंकॉक में ज्यादातर लोग बाइक रेंट पर नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन के। अभी ये जो आप मैप देख रहे हो उसमें MRT, BTS, ARL और BRT लाइंस दिखाई गई है। तो बेसिकली ये उनकी मेट्रोस, ट्रेन्स वगैरह है। ऑल्सो BRT करके बस की लाइन भी चलती है, तो बस से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। और तो और कुछ एरियाज में फेरीज भी रेगुलरली चलती है, तो लोग उसका भी यूज करते हैं। अब ये कुछ समझने के लिए आपके पास गूगल मैप्स होना ज़रूरी है, ऑल्सो गूगल ट्रांसलेटर, ताकि आप वहाँ के लोकल से बात करके उनकी हेल्प लेके ट्रैवल कर सके। अब आफ्टर दिस यहाँ पर टुक टुक का भी ऑप्शन है, बट मैंने सुना है कि उनके प्राइस ज़्यादा हाई होते हैं। ऑल्सो कुछ भी रेट्स बताते हैं, तो टुक टुक करने से पहले एक बार सोच लेना। एक्सपीरियंस के लिए इट्स गुड, बट अगर आपका बजट फ्रेंडली ट्रिप हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कैब या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आफ्टर दैट एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट वेज। एक है बाय फ्लाइट जो कि फास्टेस्ट ऑप्शन है, देन दूसरा है बाय बस एंड थर्ड इज बाय ट्रेन। अब बाकी सब तो हमने देख लिया, बट काफी सारे लोग मुझे अकोमोडेशन के बारे में पूछते हैं, तो ये रहे कुछ स्टेज के ऑप्शंस। थाईलैंड में बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल्सो बैकपैकर्स एंड सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल्स के भी ढेर सारे ऑप्शन है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन साइट्स लाइक booking.com वगैरह से कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज ढूंढ निकाले हैं अलग अलग कॉस्ट के, तो आप इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो सिलेक्ट करें। बस एक बार रिव्यू ज़रूर चेक कर लेना, ऑल्सो लोकेशन वाइज भी चेक करना। अब ये जो भी कॉस्ट है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ऑल्सो ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइक ये स्टेज देन ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड सब कुछ आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया, यू कैन चेक दैट आउट। अब बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपको अभी तक मेरा ये वीडियो पसंद ना होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस। थाईलैंड में वैसे तो आप कोई भी सीजन में जा सकते हो, बट बेस्ट टाइम होता है नवंबर टू मार्च के बीच, जब वेदर थोड़ा प्लेजेंट होता है, ऑल्सो गर्मी भी थोड़ी कम होती है। मैं जब गई थी तब बीच बीच में बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे गर्मी का इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप जब भी प्लान करो तो एक बार वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक कर लेना। थाईलैंड के सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए वैसे तो 1 मंथ भी बहुत कम है, एज ये एक बड़ी कंट्री है। ऑल्सो बहुत सारे प्लेसेस है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, देन काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी है जो आप कर सकते हो। बट इनमें से लोग अक्सर कुछ मेजर जगहों पर जाना ही पसंद करते हैं, लाइक फुकेट, बैंकॉक, पटाया, देन कुछ Phi Phi आइलैंड टूर वगैरह ही करते हैं। बट इनके अलावा यहाँ और भी कई सारे प्लेसेस है जहाँ लोग जाते हैं, लाइक क्रैबी जो कि एक ब्यूटीफुल सिटी है। उसके बाद नॉर्थ थाईलैंड में चांग माई एंड चांग रा है, जो थोड़े लेस नोन प्लेसेस है, जो कि थोड़े कल्चरल विथ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको देंगे। और उसके बाद कुछ लोग तो को समोई भी जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर फेमस फुल मून पार्टी होती है। तो इस वीडियो में मैं सभी प्लेसेस के बारे में बात करने वाली हूँ और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि कहाँ पर जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं, एज पर योर नंबर ऑफ हॉलीडेज। तो जनरली मैं हर एक वीडियो में डे वाइज प्लेसेस एक्सप्लेन करती हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको एक एक सिटी के प्लेसेस बताऊंगी, ऑल्सो वहाँ के एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी, और फिर एंड में मल्टीपल आइटनरीज आपके साथ शेयर करूंगी, लाइक 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज विथ कॉस्टिंग। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, इस वीडियो में मैं किसी भी एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल शोज़ वगैरह जो होते हैं वो नहीं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं पसंद। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थाईलैंड के सबसे फेमस और लाइवली सिटी से, जो कि है बैंकॉक। बैंकॉक एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ दोनों परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। यहाँ की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, कलरफुल टुक-टुक्स, शाइनिंग टेम्पल्स और रिवर फ्रंट मार्केट्स एक यूनिक वाइब क्रिएट करते हैं। दिन भर यहाँ हसल बसल रहती है और रात में ये सिटी एक अलग ही रूप ले लेती है। नाइट लाइफ, नाइट मार्केट्स और स्ट्रीट फूड का स्वर्ग है ये। अगर आपको शॉपिंग, फूड और कल्चर सब कुछ एक ही सिटी में एक्सपीरियंस करना है तो बैंकॉक एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर योर थाईलैंड ट्रिप।
बैंकॉक में घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है, तो एक दिन आप बैंकॉक के सारे सिटी सेंटर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करना, लाइक टेम्पल्स वगैरह। जो घूमने के लिए मैं 3 ऑप्शंस आपको बताऊंगी। फर्स्ट है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। इसमें डबल डेकर बस से आप सारे पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सियाम पैरागॉन और ये मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर दोपहर को 3:30 तक चलती है। ये टोटल 15 to 16 पॉइंट्स पर रुकती है, जिनमें से 5 to 6 आर मेन अट्रैक्शन और इसका फ्रीक्वेंसी भी कुछ 30 to 35 मिनट्स का है। इसका पर डे का पास आता है, जो कि आप ऑफलाइन डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच कर या फिर ऑनलाइन क्लूक ऐप से वगैरह कर सकते हो। इसका ऑनलाइन प्राइस है 800 to 900 बात पर डे पास का। वही अगर आप ऑफलाइन करते हो तो इसका कुछ होगा 1000 बात। तो ऑनलाइन प्राइस जो है वो कभी कभार कम रहता है, तो बुकिंग करने से पहले एक बार ऑनलाइन भी जरूर चेक कर लेना। और अगर आप क्लूक ऐप से इसका बुकिंग करते हो तो डिस्काउंट पाने के लिए आप चाहे तो मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज ट्रैवल विद तेजस्वी, टू गेट 5 to 10% ऑफ। तो अब सेकेंड ऑप्शन है हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरी। अगर आपको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो ये फेरी से आप सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करना। चाओ फ्राया रिवर में चलती है ये, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज इधर सैथॉन पियर और फ्रा अतित पियर। दोनों में से कहीं से भी आप टिकट ले सकते हो और जो ऑनलाइन बुक करते हैं वो अपनी जर्नी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज यहाँ पर टोटल 9 to 10 पियर्स है। इसका भी डे पास लेना होता है, जिसका कॉस्ट है 150 थाई बात अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो उसका कुछ होगा 120 थाई बात विद डिस्काउंट एंड ऑल। अब इसका टाइमिंग है 8:30 AM to 6:30 PM फ्रॉम फ्रा अर्ती टू सैटॉन पियर, और सैटॉन पियर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका टाइमिंग है 9 AM to 7:30 PM। अब इसमें भी ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बस आपको अगर एशियाटिक पॉइंट जाना होगा तो वहाँ पर फेरी इवनिंग में 4 o'clock के बाद ही जाती है। और लास्टली थर्ड ऑप्शन इज कैब, टैक्सी, या फिर आप 1 डे पैकेज बुक करके भी ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको सिटी में काफी सारे छोटे छोटे टूर कंपनीज दिखाई देंगे, जिनसे आप ये टूर पैकेज बुक करा के ले सकते हो। ऑल्सो मैंने भी एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, आप चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हो। सो बिफोर मूविंग अहेड कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। फर्स्ट, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप सिटी सेंटर वाले प्लेसेस हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरी से करें, उसका डे पास लेके, एज वो कंपैरेटिवली कम है। देन सेकंड इज, चाहे आप फेरी से ट्रैवल करो या बस से, बट चाइना टाउन वाले स्टॉप पर मत उतरना, एज चाइना टाउन मार्केट जो है वो रात को 11 PM के बाद ही स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट इज, बैंकॉक में आप जब भी टेम्पल्स एंड पैलेसेस एक्सप्लोर करते हो तो ड्रेस मॉडेस्टली, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पर शॉर्ट, स्लीवलेस एंड रिप जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है। एंड लास्टली, अगर आप कोई भी एक्टिविटी का ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो बेस्ट रेट के लिए क्लूक ऐप का यूज करना, जिसपे आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, ट्रैवल विद तेजस्वी, टू गेट 5 to 10% डिस्काउंट। ओके, सो मूविंग अहेड, सिटी टूर के बाद आप बैंकॉक की नाइट लाइफ भी जरूर एक्सप्लोर करें। बैंकॉक अपनी नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ मल्टीपल जगह है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, जैसे कि खो सांग रोड, सुखमविट सो 11, देन सोई काउबॉय, नाना प्लाजा। जिनमें से खोए सांग रोड मैं गई थी, जहाँ के वाइब्स बहुत ही एनर्जेटिक थी और यहाँ स्ट्रीट फूड, पब्स वगैरह है, वेयर यू कैन स्पेंड सम टाइम। बस मैंने काफ़ी सुना है कि पब्स में स्कैम वगैरह होते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। अब अगर फैमिली के साथ यहाँ आते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एशियाटिक नाइट मार्केट या फिर चाइना टाउन जाए, जहाँ पर स्ट्रीट फूड, शॉपिंग के आप मज़े ले सकते हो। अब शॉपिंग की बात आई है तो आपको बता दूं कि बैंकॉक एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए नहीं, बस शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं। तो अगर आपको भी शॉपिंग करना बहुत पसंद हो तो एक दिन आप यहाँ के सारे मॉल्स एंड मार्केट एक्सप्लोर करना। यहाँ ढेर सारे मॉल्स है, लाइक आइकॉन सियाम, सियाम पैरागॉन, सेंट्रल वर्ल्ड, MBK सेंटर, टर्मिनल 21, प्लैटिनम मॉल एंड एक्सेट्रा। तो मैंने सबके यहाँ नाम दिए हैं। ऑल्सो ये किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी बताने की कोशिश की है, तो डू विजिट हियर फॉर शॉपिंग। अब उसी के तरह यहाँ कुछ मार्केट्स भी है, स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह करना हो तो, लाइक चातुचक वीकेंड मार्केट जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही होता है। देन देयर इज इंदिरा मार्केट, आफ्टर दैट फ्लोटिंग मार्केट है। ऑल्सो मैंने थोड़ी देर पहले चाइना टाउन के बारे में भी बताया, तो वहाँ भी नाइट में 11 PM से लेकर 3 PM तक मार्केट लगता है, वेयर यू कैन बाय थिंग्स इन होलसेल रेट। ऑल्सो वहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सबकी भी लिस्ट मैंने मेरे वेबसाइट पर शेयर किए हैं, तो डू चेक दैट आउट। तो गाइज, अब इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ बचता है बैंकॉक में एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये रहे उन प्लेसेस के नाम।
तो चलो अब बढ़ते हैं बैंकॉक से थोड़ा आगे टुवर्ड्स अनदर सुपर फेमस एंड फन डेस्टिनेशन ऑफ थाईलैंड, जो कि है पटाया। पटाया एक कोस्टल सिटी है जो अपने बीच वाइब्स, लाइवली एटमॉस्फेयर और एंटरटेनमेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आपको मिलते हैं स्टनिंग बीचेस, थ्रिलिंग वाटर एक्टिविटीज और एक एनर्जेटिक नाइट लाइफ जो हर ट्रैवलर को अट्रैक्ट करती है। सो अगर आपको रिलैक्सेशन और फन दोनों साथ चाहिए तो पटाया इज द प्लेस टू बी। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक से पटाया आने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज लाइक मिनी वैन, बस, ट्रेन या फिर आप चाहे तो कैब करके भी आ सकते हो। इट्स जस्ट 2 to 2.5 आवर्स की जर्नी। तो इनमें से सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू रीच पटाया इज बाय बस। बस आपको बैंकॉक में इकामाई बस स्टेशन से मिल जाएगी। एवरी 20 to 30 मिनट्स में बसेस रहती है। ऑल्सो यहीं से मिनी बस और वैन्स भी निकलती है। फॉर द बेस्ट प्राइस काउंटर नंबर 30 पे जाके बस बुक करना। इनके बसेस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, ऑल्सो प्राइस भी कंपैरेटिवली कम है और बसेस भी काफ़ी अच्छी है। सो आफ्टर 2.5 आवर्स की ब्यूटीफुल जर्नी बस आपको पटाया में नॉर्थ पटाया बस स्टेशन पर ड्रॉप कर देगी। अब पटाया में इंटरनली घूमने के लिए एक तो बाइक रेंट पे ले सकते हो, देन हॉप ऑन हॉप बस का यूज कर सकते हो या फिर आप कैब से भी सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने पटाया में बाइक रेंट पे ली थी। जो बस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं यहाँ जोरिड बाइक रेंटल सर्विस करके है एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पर, तो वहाँ से आप ही ले सकते हो। बाइक का स्टार्टिंग कॉस्ट है कुछ 150 बात, जिसके लिए आपके पास आईडीपी एंड पासपोर्ट होना जरूरी है। ऑल्सो 1000 बात डिपॉजिट भी लेते हैं। अब आफ्टर दिस जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस भी चलती है, तो आप चाहे तो उससे भी सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज टर्मिनल 21 शॉपिंग मॉल और इसका आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो फ्रॉम क्लूक ऐप। डे वाइज पासेस होता है और एक डे का कुछ 600 बात कॉस्ट रहता है। अब एज पटाया बहुत छोटा है तो यहाँ आप 1 से 2 दिन रुक सकते हो और यहाँ के प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि कौन से प्लेसेस हैं यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा जो कि है 500 बात का और ये पटाया का एक स्टनिंग मॉन्यूमेंट है जो कि पूरा वुड से बना है और जहाँ हर कार्विंग थाई कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। After that, next you can go to Wat Phra Yai, which is also known as Big Buddha. ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जहाँ आपको थोड़े स्टेज चढ़कर ऊपर जाना होता है और ऊपर आपको लॉर्ड बुद्धा का गोल्डन स्टैचू देखने मिलता है। पीसफुल सा ओपन टेम्पल है ये, जो कि एक टॉप पर होने की वजह से यहाँ से नीचे का काफी अच्छा व्यू भी दिखाई देता है। अब इसके बाद यू कैन गो टू एमरेल्ड बीच, जहाँ तक जाने का रास्ता काफी खूबसूरत है। ये एक रॉकी बीच है जहाँ बस बैठ के सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हो और यहीं से थोड़ा और आगे जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जिसका नाम है लाइट हाउस ऑफ केप बाली, जो कि एकदम फोटोजेनिक प्लेस है जिसके पास ही में स्मॉल कैफे वगैरह भी है वेयर यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। अब इन सब प्लेसेस के अलावा पटाया के बीचेस भी काफ़ी फेमस है, तो काफ़ी लोग यहाँ बीच पर एंजॉय करने, उसके बाद कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए भी आते हैं। तो 2 मेन बीचेस है यहाँ के जो काफ़ी खूबसूरत है। एक है पटाया बीच विच इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच बीच, एकदम क्लीन, जहाँ शैक्स एंड ऑल है। उसके बाद वाटर स्पोर्ट वगैरह भी होते हैं। और दूसरा है जोमेटियन बीच जो भी सेम ही है, तो मस्त यहाँ आप बीच साइड बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। अब पटाया एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज दिस 7-Eleven। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट 7-Eleven स्टोर है जो कि बोट के शेप में बना है, तो यहाँ भी लोग आना पसंद करते हैं। अंदर ही कैफेटेरिया है जहाँ बैठ के आप मस्त यहाँ का यूनिक फूड टेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है एज कम्पेयर टू अदर 7-Elevens। अब एज पटाया में काफ़ी इंडियंस आते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आएंगे जहाँ कुछ प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है। ऑल्सो यहाँ का नाइट मार्केट एंड पटाया वॉकिंग स्ट्रीट भी काफ़ी फेमस है फॉर इट्स नाइट लाइफ एंड पार्टी वाइब्स, तो यहाँ पर भी आप रात में आ सकते हो। सो अब आफ्टर पटाया अब बात करेंगे थाईलैंड के एक और मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन की, जो कि है फुकेट। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ हर टाइप के ट्रैवलर्स के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल है। यहाँ की टर्कोइज बीचेस, लग्जरी रिसोर्ट, लाइवली नाइट लाइफ और आइलैंड टूर्स इसे कंप्लीट वेकेशन स्टॉप बना देती है। तो अगर आपको बीचेस, नाइट लाइफ और एडवेंचर एक ही जगह चाहिए, फुकेट इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन।
फुकेट तक जाने के लिए एक तो आप फ्लाइट से जा सकते हो या फिर बस से। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आई विल रेकमेंड कि आप बस से ट्रैवल करें। आपको कोई भी बस स्टेशन से इजीली फुकेट के लिए बस मिल जाएगी। ऑल्सो बसेस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है। फुकेट का जो एयरपोर्ट है वो मेन सिटी से थोड़ा दूर है, तो एयरपोर्ट से सिटी तक आप स्मार्ट बस से ट्रैवल कर सकते हो जिसका 100 बात कॉस्ट रहता है, और एल्स आप चाहे तो कैब बुक करके भी ट्रैवल कर सकते हो। अब फुकेट में दो मेन एरियाज है जहाँ पर लोग स्टे करना पसंद करते हैं। एक है ओल्ड टाउन और दूसरा है पटोंग बीच वाला एरिया। ओल्ड टाउन एकदम वाइब्रेंट एंड कलरफुल है जहाँ टेम्पल्स, शॉपिंग मार्केट वगैरह है। लाइक आप जा सकते हो वट चलोंग जो फुकेट का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल है, और यहाँ सनसेट के टाइम जाना बहुत ही पीसफुल लगता है। उसके बाद ओल्ड टाउन के कलरफुल स्ट्रीट एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ काफ़ी शॉपिंग मार्केट्स है, लाइक नाका मार्केट जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है फॉर शॉपिंग एज वेल एज फूड, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड यहाँ पर खाने मिलेगा। अब इसके बाद मेन ओल्ड टाउन में काफ़ी सारे मसाज पार्लर्स भी है। बस ओल्ड टाउन में रहने वालों के लिए बीच थोड़ा दूर है, तो अगर आपको बीचेस पसंद हो तो आप पटोंग बीच के यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यहाँ पटोंग बीच के साथ साथ फ्रीडम बीच ऐसे अमेजिंग लॉन्ग स्ट्रेच बीचेस है जहाँ आप मस्त इवनिंग के टाइम पर आ सकते हो। पटोंग बीच के पास ही में फुकेट का फेमस बांग्ला नाइट मार्केट भी है जहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने लोग वहाँ जाते हैं, तो आप भी वहाँ पर जा सकते हो। ऑल्सो शॉपिंग करने के लिए देयर इज दिस काटा नाइट मार्केट जहाँ शॉपिंग के साथ साथ वैरायटी ऑफ फूड भी आपको टेस्ट करने मिलेगा। अब बीच की बात हो रही थी तो एक अमेजिंग बीच के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो कि डेफिनेटली विजिट करें, और इसका नाम है माईकोई बीच। ये वही बीच है जो एयरपोर्ट के एकदम पास है, और यहाँ फ्लाइट लैंड होते टाइम आपके एकदम पास से जाती है, तो बस वही देखने के लिए लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने इस बीच के फोटोज देन वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, तो बस उसी के लिए नहीं बल्कि ये बीच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ज़्यादातर लोग फुकेट से लोग एक और लोकेशन पर जाना पसंद करते हैं जो कि है फी फी आइलैंड। अब फी फी आइलैंड टूर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। इट्स लाइक थाईलैंड आए और फी फी आइलैंड नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग फी फी आइलैंड देन और जितने भी आइलैंड है वहाँ पर फुकेट से ही जाते हैं, बट आप चाहे तो क्रैबी से भी वहाँ पर जा सकते हो। एज ये जो आइलैंड है वहाँ पर दोनों जगहों से जाने के लिए वेज है, दैट इज फ्रॉम फुकेट एंड क्रैबी एज वेल। यहाँ से 3 मेजर आइलैंड टूर्स होती है। एक है फी फी आइलैंड टूर, देन सेकेंड इज 7 या फिर 4 आइलैंड टूर, और थर्ड इज जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर अपने होटल से या फिर किसी लोकल वेंडर से कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लूक से बुकिंग करते हो तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड ट्रैवल विद तेजस्वी टू गेट 5 to 10% डिस्काउंट। अब मैंने मेरा टूर फुकेट से नहीं बल्कि क्रैबी से किया था, तो क्रैबी में गो फॉर द टूर एजेंसी से मैंने ये कराया था, और मुझे कुछ 2200 बात में फी फी आइलैंड का टूर पैकेज मिला था और 950 बात में 4 आइलैंड टूर का पैकेज मिला था। अब गो फॉर द टूर एजेंसी का सर्विस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्सो मैंने ये जो टूर है वो एक दिन पहले ही बुक किया था, फिर भी उन्होंने सब कुछ अच्छे से अरेंज करके दिया, विच आई रियली लाइक। अब इनमें से कोई भी टूर के लिए आपको अपने होटल से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है, और वहाँ जाके आपको एक ग्रुप में रहना होता है। फिर वो आपको पूरे टूर की आइडिया देते हैं और होल डे की आइटनरी बताते हैं। यहाँ एक दिन में आप सिर्फ एक ही टूर कर सकते हो जिसका टाइमिंग भी वेदर कंडीशन की वजह से चेंज होने के चांसेस होते हैं। फी फी आइलैंड टूर में हमें मल्टीपल आइलैंड्स लेके गए, देन फेमस माया बे बीच गए थे जहाँ पानी में जाना अलाउड नहीं होता है। उसके बाद स्विमिंग करने के लिए रुकाया गया था, देन स्नॉर्कलिंग के लिए भी रुके थे जहाँ अंडर वाटर फिश एंड कोरल्स देखने मिले, और फिर लंच भी इंक्लूडेड था जो करके वापस एक और बीच पर गए जहाँ पर भी स्विमिंग करने मिला, और फिर आई गेस कुछ सनसेट से थोड़ा पहले हम रिटर्न आए। अमेजिंग टूर था जिसमें लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड किए गए थे, स्नॉर्कलिंग केयर्स प्रोवाइड किए थे, वाटर, जूस, लंच, इवनिंग स्नैक्स ऑन द बोट, सब कुछ इंक्लूडेड था। तो अगर आपको फी फी आइलैंड टूर के बारे में और डिटेल में जानना होगा तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक पे ऊपर आई बटन पर ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब दूसरे दिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो 4 आइलैंड वाला टूर था वो कैंसिल हुआ था ड्यू टू बैड वेदर, तो ये सब यहाँ पर नॉर्मल है। मुझे गो फर्दर वालों ने मेरा जो पूरा अमाउंट था वो रिफंड कर दिया। सो आफ्टर ऑल दिस अब हम एक और स्टनिंग डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है क्रैबी।
क्रैबी थाईलैंड का एक ऐसा पार्ट है जहां हर व्यू पोस्ट कार्ड जैसे लगता है। क्रिस्टल क्लियर पानी, ग्रीन क्लिफ और पीसफुल बीचेस मिलके एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो क्रैबी पहुंचने के लिए एक तो आप फ्लाइट से आ सकते हो या फिर आप ओवरनाइट बस करके भी आ सकते हो। बैंकॉक में आपको मोचित बस टर्मिनल, दैट इज नॉर्थर्न बस टर्मिनल एंड साउथर्न बस टर्मिनल से क्रैबी के लिए बसेस मिल जाएंगी, जिसका कुछ अराउंड 600 बात टू 700 बात के बीच चार्जेस रहता है डिपेंडिंग ऑन दी बस। और बस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ओवरनाइट वाली ही बस करना, एज इट टेक्स अराउंड 12 to 14 आवर्स बाय रोड। क्रैबी पहुंच के ही आप वहां से कैब करके अपने होटल तक आ सकते हो। क्रैबी में इंटरनली घूमने के लिए आपको बाइक ऑन रेंट इजीली मिल जाएगी, या फिर आप चाहे तो कैब या फिर टैक्सी भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर भी घूमने जैसे बहुत सारे प्लेसेस है, जिसमें से सबसे फेमस इज एमरल्ड पूल, जहाँ ज्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं। इट्स लिटिल फार, कुछ 1 आवर लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक तो आप बाइक से जाए या फिर एक पूरा पैकेज बुक करके जाए। वहाँ एमरल्ड पूल के साथ साथ हॉट वाटर स्प्रिंग एंड ऑल भी है। आपको पैकेजेस अपने होटल में से या फिर कोई भी स्मॉल लोकल वेंडर से मिल जाएंगे, जिसमें वही लोग हमें लेके जाते हैं और सारे प्लेसेस घुमाते हैं। एमरल्ड पूल में एंटर करने के लिए पर पर्सन एंट्री इज 400 बात, जहाँ एंटर करके 1 किलोमीटर का ट्रेल है और फिर आप पहुंच जाओगे नेचुरल पूल तक। यहाँ लॉकर रूम फैसिलिटी भी है, ऑल्सो किड्स के लिए लाइट फ्लोटर्स एंड ऑल भी है जो आप ले सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग है ये नेचुरल एमरल्ड पूल, एकदम क्लीन वाटर है। और जब मैं गई थी तब वहाँ हल्की सी बारिश भी हो रही थी, फिर भी पानी एकदम क्लियर था। तो डेफिनेटली यहाँ पर जाना। अब आफ्टर दैट नाइट में आप यहाँ का टाउन मार्केट जा सकते हो, जहाँ पर मल्टीपल स्ट्रीट फूड ट्राई करने मिलेगा आपको। एंड पूरे मार्केट के वाइब्स भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। लोकल बच्चे कुछ परफॉर्म भी कर रहे थे, तो उनका परफॉर्मेंस देखते देखते यू कैन एंजॉय यहाँ का फूड। ऑल्सो यहीं पर शॉपिंग भी कर सकते हो। तो ये थे कुछ क्रैबी के प्लेसेस। थाईलैंड में बैंकॉक, पटाया, क्रैबी, फुकेट, देन आइलैंड टूर्स वगैरह के अलावा और भी कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आजकल लोग जाना पसंद करते हैं, जिनमें से है चांग माई एंड चांग राई, जो कि थाईलैंड के नॉर्दर्न साइड पर लोकेटेड है। यहाँ पर एकदम डिफरेंट वाइब्स आपको देखने मिलेगी, लाइक पीसफुल माउंटेन, द ब्यूटीफुल टेम्पल्स और ट्रेडिशनल थाई कल्चर का रियल एक्सपीरियंस फील करने मिलेगा। और अगर आपको बीच साइड पार्टी वाइब्स वगैरह पसंद है तो आप को फंगान जाए फॉर फेमस फुल मून पार्टी, जो कि मंथ में एक बार होती है। तो उसका टाइम टेबल वगैरह देख के वहाँ पर जाना। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फ्लाई करके को समुई तक जाना होगा, फिर वहाँ से फेरी लेके आप को फंगान आइलैंड पर जा सकते हो, जहाँ पर ये फुल मून पार्टी होती है। तो गाइज ये थे थाईलैंड की कुछ मेजर सिटीज जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो आपके लिए मैं जल्दी से इसकी आइटनरी शेयर कर दी हूँ। अगर आप 7 डेज के लिए थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आप 2 दिन बैंकॉक में स्पेंड करें, 2 दिन पटाया में स्पेंड करें और 3 दिन फुकेट में स्पेंड करें। बैंकॉक के 2 दिन में से आप 1 दिन बैंकॉक की सिटी टूर करें, जिसमें आप टेम्पल्स देन चाइना टाउन वगैरह विजिट कर सकते हो, और 1 डे आप शॉपिंग, मॉल्स एंड नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए रखें। अब पटाया में जो 2 दिन आप रुक रहे हो उसमें से 1 दिन आप टेम्पल्स एंड सारे व्यू पॉइंट्स देन वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह एक्सप्लोर करें, और 1 दिन आप वहाँ की सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज एंड बीचेस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। और 3 दिन जो आप फुकेट में रुकते हो उसमें से 1 दिन आप फुकेट का ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करें, 1 दिन वहाँ के सारे बीचेस एक्सप्लोर करें, और 3rd डे पर आप फीफी आइलैंड टूर वगैरह कर सकते हो फ्रॉम फुकेट। अब अगर आप 10 डेज के लिए थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आप 3 दिन बैंकॉक में रुके, जिसमें से 1 दिन बैंकॉक का मैंने एक्सटेंड किया है और उसमें आप चॉकलेट विले देन ट्रेन स्टेट जैसे प्लेसेस कवर कर सकते हो, और टोटल 3 दिन बैंकॉक में स्पेंड करें। आफ्टर दैट 2-3 पटाया में सेम एज 7 डेज आइटनरी। उसके बाद 1 डे क्रैबी में स्पेंड करें। क्रैबी में एमरल्ड पूल वगैरह है जो कि काफ़ी अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर 1 दिन में आप फीफी आइलैंड की टूर करें। क्रैबी से ही फीफी आइलैंड की टूर होती है, तो आप चाहे तो क्रैबी से करें या फिर फुकेट से कर सकते हो। और फिर 1 दिन आप 4 आइलैंड या फिर 7 आइलैंड या फिर जेम्स बॉल आइलैंड में से कोई भी एक टूर कर सकते हो। अब इसके बाद आप 2 दिन फुकेट में स्पेंड करके आपकी रिटर्न जर्नी जो है वो स्टार्ट करें।
तो अब ये तो हुए 7 डेज एंड 10 डेज की आइटनरी। अब अगर आप 15 डेज के लिए थाईलैंड आते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप 10 डेज वाले सेम आइटनरी फॉलो करें और फिर फुकेट से आप फ्लाइट करके चांग माई जाए, 2 दिन चांग माई में स्पेंड करें और 2 दिन चांग राय में, एंड लास्ट डे आप अपना रिटर्न जर्नी रखें। और अगर आपको बीचेस पार्टीज का एक्सपीरियंस लेना पसंद हो तो आप को फंगान जाए, जहाँ तक जाने के लिए आपको नियर बाय आइलैंड तक फ्लाई करना होगा जो कि है को समय, और फिर वहाँ से फेरी करके आप वहाँ फुल मून पार्टी के लिए जा सकते हो। तो गाइज ये तो मैंने मेरे हिसाब से आइटनरीज बनाई है, आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं हर एक प्लेस की जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। आपको जो प्लेसेस विजिट करने का मन कर रहा होगा, ऑल्सो आपके नंबर ऑफ हॉलीडेज के हिसाब से आप अपनी खुद की आइटनरी बनाएं और ये ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करें। और एक और चीज़ है, पूरा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो आफ्टर एवरीथिंग लास्टली फूड की बात करेंगे। थाईलैंड की फूड की बात करूँ तो यहाँ पर इंडियंस को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, एज ऑलमोस्ट हर मेजर सिटीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट्स है, लाइक बैंकॉक, पटाया, फुकेट वगैरह। कुछ जगह पर आपको इवन प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ फास्ट फूड के आउटलेट्स भी है। अब जिन्हें लोकल फूड ट्राई करना पसंद हो वो यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। थाईलैंड का फेमस मैंगो स्टिकी राइस, देन पैड थाई जो कि पॉपुलर नूडल्स डिश है, देन पपाया सैलेड जैसे फेमस डिशेस ट्राई करें। थाईलैंड में देयर आर सो मेनी 7-Elevens जो भी काफ़ी फेमस है वो फूड, जहाँ आपको राइस प्लेट से लेकर सैंडविचेस, कप नूडल्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद फेमस ड्रिंक्स मिलते हैं और साथ ही साथ बाकी कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह के लिए भी एकदम पॉपुलर है, तो 7-Eleven भी डेफिनेटली विजिट करें। सो गाइस ये थी थाईलैंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मेरा तो थाईलैंड का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। अगर कभी आप भी थाईलैंड जाते हो या फिर ऑलरेडी जा चुके हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद ये जो पूरा वीडियो है वो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। ऑल्सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन थाईलैंड रिलेटेड मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किए, तो डू चेक दैट आउट। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।